जय श्री कृष्ण दोस्तों। गीता के ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। पंडित जी की कहानी जिसके बारे में मैं बता रही थी आप लोगों को, उस संदीप के बारे में आगे हम जानते हैं। लगातार मेहनत के बाद भी तीसरी बार उसे फेलियर ही मिली थी, जिसने उसकी हिम्मत पूरी तरीके से तोड़ दी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी के 5 साल बस यूं ही वेस्ट हो गए और अब उसका कोई फ्यूचर नहीं है। इतना मेहनत के बाद भी फेलियर ने उसे चौथे और आखिरी बार मौके के लिए भी मायूस कर दिया था। वो अब आगे की एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करना चाह रहा था। कहीं न कहीं अपने फेलियर के लिए वह खुद को ही गिल्टी मान रहा था, यानी दोषी ठहरा रहा था कि शायद उसकी ही मेहनत में कहीं न कहीं कमी रह गई थी। यह सब सुनकर बृजभूषण जी ने तुरंत संदीप को श्रीमद् भागवत गीता का यह श्लोक सुनाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्भावते संगोस्तवा कर्मणि। जानते हो संदीप, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? यह श्लोक गीता के दूसरे चैप्टर के 47वें श्लोक है। जब अर्जुन भूमि पर अपने सगे संबंधी, अपने गुरु, अपने भाई, अपने दोस्तों को देखकर युद्ध छोड़ देना चाहते थे, तब भगवान उसे गीता का उपदेश देते हैं। और गीता का यह श्लोक तो संपूर्ण गीता के समरी जैसा है। इसका अर्थ अगर समझ ले तो जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएं। संदीप ने पूछा कि आखिर क्या है इस श्लोक का अर्थ, और इसमें ऐसा क्या है जो आप इसे हर परेशानी का सल्यूशन बता रहे हैं? बृजभूषण जी बोले, इसका अर्थ यह है कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म करने पर है, उसके फल में नहीं। तो कर्म के प्रति आसक्त ना हो या कर्म न करने के प्रति प्रेरित ना हो। सिंपल वर्ड में कहे तो हम में से हर कोई कुछ भी करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोचता है। बच्चे पढ़ाई करने से पहले फर्स्ट आने के बारे में सोचते हैं। बिजनेसमैन दिन की शुरुआत में ही सारा मटेरियल अच्छे तरीके से यूज हो जाए, ये विश करता है। इंजीनियर नक्शा बनाने से पहले ही मास्टरपीस बनाने की ख्वाहिश रखता है। हाउसवाइफ सब्जी बनाने से पहले ही यह सोचती है कि खाकर आज तो उसका पूरा परिवार उसकी तारीफ करेगा। हर कोई हर काम अच्छे से अच्छे फल की उम्मीद करता है, जबकि हमारे हाथ में तो सिर्फ काम और सिर्फ अपना काम करना है। उसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, इस पर ना तो कोई हमारा कंट्रोल है और ना ही राइट। यह सब सुनकर संदीप बोला, अगर हम रिजल्ट की इच्छा नहीं रखेंगे तो उस काम के लिए मोटिवेशन कहाँ से आएगा? ऐसे तो हम हर काम बस टाइम पास के लिए ही करेंगे। तो बृजभूषण जी बोले, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने काम को इंटरेस्ट ना लें और अपने एफर्ट्स में कमी करें। इसका मतलब ये है कि हम ये समझ लें कि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा काम है। उदाहरण के लिए बच्चे का काम है पूरे साल पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना, लेकिन रिजल्ट और सब बातों पर डिपेंड करता है। जैसे कई बार कॉपी चेक करने वाले के मूड पे भी। ऐसे में यदि नंबर उस बच्चे के एक्सपेक्टेशन से कम आ जाते हैं तो उसे अपने एबिलिटी पर शक नहीं करना चाहिए और ना ही आगे मेहनत करने में कमी करनी चाहिए। हमें हर हाल में अपना बेस्ट देना है।
उसके बाद क्या होता है ये सब ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। किसान जब खेत में बीज बोता है तो रात रात भर जाग कर फसल में पानी देता है, तब वो अपना कर्म करता है। लेकिन अगर सूखा पड़ जाए या उसके फसल को कोई बीमारी लग जाए, तब किसान को अपने आप को इस वजह का दोषी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह बात उसके कंट्रोल में नहीं है। जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिस पर हमारा कोई वश नहीं होता है, लेकिन खुद पर और अपने कर्म पर हमारा पूरा वश है, इसलिए उसमें कमी नहीं करनी चाहिए। जब हम इस बात को समझ लेंगे तो जीवन की छोटी बड़ी समस्याओं में हौसला नहीं हारेंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे और हमेशा अपने सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार रहेंगे। ब्रजभूषण जी के बातों ने तो संदीप पर जादू सा असर किया। उसने मन ही मन एक बार फिर पूरा जोर लगाकर परीक्षा की तैयारी करने का फैसला किया। कुछ दिन बाद जब ब्रजभूषण जी के ऑफिस में कंप्यूटर ट्रेनिंग पूरी हुई और सिखाने वाले टीम को विदा किया जा रहा था, तब संदीप ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम सबको हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। टीचर कहीं भी किसी भी रूप में मिल जाते हैं और हो सकता है कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो आपके लाइफ के एटीट्यूड को ही बदल दे। मुझे भी यहाँ एक ऐसा गुरु मिला है जिन्हें में बहुत एक्सपीरियंस है, ब्रजभूषण जी, जिन्हें आज से मैं पंडित जी कहकर पुकारूंगा, क्योंकि पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, ज्ञान देने वाला। साथ ही गुरु दक्षिणा के रूप में मैं उनके लिए एक ब्लॉग तैयार किया हूँ जिसका नाम रखूँगा गीता का ज्ञान। इस ब्लॉग में पंडित जी गीता के ज़रिए लोगों के उनके परेशानियों में राह दिखा सकते हैं, उन्हें उम्मीद देकर नए ढंग से जीना सिखा सकते हैं। इस तरह उस दिन से ब्रजभूषण जी का नाम पंडित जी पड़ गया और उनका यह गीता का ब्लॉग एक ज़रिया बन गया जहां लोग अपनी परेशानियां पंडित जी को लिख कर बताते और पंडित जी गीता के ज़रिए उसका सॉल्यूशन पा सकते थे। और ये गीता का ज्ञान आप सुन रहे हैं गोगो ब्लॉग्स के द्वारा। मैं हूँ नेहा, आप सबके लिए लाई हूँ ये खास शो गीता का ज्ञान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने परेशानियों को हमारे पास भेजें। धन्यवाद।